हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में, वो भी जो सेकंड पार्ट होता है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से। क्योंकि आप सभी के मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमें बुक बता दीजिए और एक पार्ट स्ट्रेटेजी भी बताइए कि किस तरीके से आपने अपना सिलेबस तैयार किया था। हमें लिटरेचर समझ नहीं आता है और ना ही हम ग्रामर अच्छे से कर पाते हैं। तो आज मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगी किस तरीके से आपको अपना लिटरेचर तैयार करना है, कौन सी बुक से तैयार करना है और आपको ग्रामर अपनी कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, सेकंड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट से यदि आप फॉर्म फिल करने वाले हैं या फिर आपने किया हुआ है, तो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई हुई थी, तो आपको सिलेबस तो आपने अपना चेक कर लिया होगा कि भाई ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है और लिटरेचर में हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कौन से पीरियड आपको पढ़ने हैं, ठीक, कौन से राइटर आपको पढ़ने हैं और लिटरेरी जो मूवमेंट होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके, ये सब आपने चेक कर लिया होगा। क्योंकि काफी टाइम हो चुका है फॉर्म फिल किए हुए और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी अब जल्द आने वाली है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि इतना तो आपने पता कर लिया होगा कि क्या हमारे सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बुक खरीद ली होगी और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी वेट कर रहे हैं कि बुक खरीदेंगे तब जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अभी आपको इंतजार नहीं करना है, आप आज से ही अपनी जो तैयारी में लग जाइए। चाहे आपने, यदि आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपकी वैकेंसी का अब समय ही कहाँ बचा है ज्यादा, 4 से 5 महीने है ना, दिसंबर में आपका पेपर है। ठीक, और यदि आपने नहीं फॉर्म फिल किया है तो और भी वैकेंसी जो नेक्स्ट की है वो भी जल्दी आने वाली है सेकंड ग्रेड की। तो अब बात करते हैं कि हम तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये लिटरेचर की बुक है, विनर हैंड बुक ऑफ लिटरेचर। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में मेरा लिटरेचर भी बहुत वीक था, क्योंकि जब हम बीए में होते हैं कहाँ इतने अच्छे से लिटरेचर पढ़ पाते हैं। आपको पता है 12 तक तो हम ग्रामर भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे बस उस टाइम पे तो मौज मस्ती होती है बच्चों में। कहाँ हमें ये पता होता है कि आने वाले टाइम में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यही वाली चीज हमें तभी पता लग जाए जब हम 10th और 12th में होते हैं, तो हम ग्रामर अच्छे से तैयार नहीं कर लेंगे, है ना। क्या होता है, बाद में ही पढ़नी होती है, क्योंकि समझ तो हमें बाद में ही आती है ना कि पढ़ाई होती क्या है। तो तब तो उस टाइम पे इतने अच्छे से, देखिए लिटरेचर मेरा भी इतने अच्छे से नहीं तैयार था। तो मैंने अपना जो लिटरेचर तैयार किया है, ये विनर हैंड देख सकते हैं, ये जो बुक है। ठीक, और दूसरी जो बुक है मेरे पास वो भी इन्हीं की है, ये ये पेडागोजी की है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक हैं। ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं, आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, स्पेशली राजस्थान में। यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और बताती हूँ कि आपको ये पढ़नी कैसे। देखिए, अगर आप इस बुक को खोल के देखेंगे ना, तो आपको इसकी लैंग्वेज बहुत टफ लगेगी। ठीक है, क्या करें, जब आप इसे खोल के देखेंगे तो आपको ना इसकी लैंग्वेज बहुत टफ लगेगी। ठीक है, इस तरीके देखेंगे ना आप इसको, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ लगेगी। लेकिन बात क्या है, टफ कब लगती है, जब हमें कोई चीज पता ही नहीं होती। जब आपको ये नहीं पता होगा कि जो न्यू क्लासिकल पीरियड है उसमें क्या है, मिडिल क्लास जो पीरियड था उसमें क्या था। ठीक है, जब आप इस बुक को कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये बुक बहुत इजी लगने लगेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने खरीदी थी ना, तो मुझे बहुत टफ लगी थी। यानी कि 1 महीने तो मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी इसे, इसकी तो लैंग्वेज इतनी टफ है। लेकिन मैंने क्या किया, इस बुक को पढ़ा, बेशक मुझे वो नहीं समझ में आई स्टार्टिंग में, यानी कि पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो बोर्ड था यूपी बोर्ड था, यानी कि मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ। और उसके बाद जब मैंने एक बार ये बुक पढ़ ली और उसके बाद जैसे ही मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया इस बुक को, तो मुझे पहला बहुत सारा याद आने लगा कि अब मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद हो रहा है। तो आपको भी क्या करना है, इस बुक की जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इवन जो भी 2022 का पेपर हुआ है उसके भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जितने भी अब तक सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसमें आपको 1700 पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, 1700। और 1700 मतलब बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है,
और जो राइटर है, स्पेशली जो भी आपके सिलेबस में है, सारे राइटर आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, जब इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा, मतलब बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके इससे अलग आपको कोई और बुक इससे अलग आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट 4 या 5 बुक अपने पास रख लेता है और फिर कंफ्यूज होते हैं हम कि आज ये वाली बुक पढ़े या वो वाली बुक पढ़े। जब हमारे पास एक ही सोर्स होता है, आप उसी को 10 बार पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें याद रह जाती हैं। तो आपको क्या करना है, ये बुक आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही आपको ये लेनी है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। और दूसरी जो बुक है ये, इसमें क्या है, ये इंग्लिश पेडागोजी की है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आपके पेपर में है, यानी प्रिंसिपल, अप्रोच और मेथड वाले जो टॉपिक होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसमें भी आपको 600 PYQ मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 600 मिलेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और हर मतलब टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो, लैंग्वेज तो इसकी भी सेम ही आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है इजी लैंग्वेज में ये बुक नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको 1-2 बार पढ़ना है, फिर देखना आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं ग्रामर की, क्योंकि ये था ना कि ग्रामर की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, एक तो पास जो बुक है ये वेरन मार्टिन की बुक है। देखिए, इसे क्या है, हिंदी और इंग्लिश में, ये आपको दोनों में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। और इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है, यदि आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ग्रामर वाला पार्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। क्यों याद रखनी है, सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन वाला कर सकते हैं, मॉडल्स वाला कर सकते हैं। और इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और मतलब एक ही टॉपिक के आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इससे मैंने प्रैक्टिस करी है। सिर्फ ये 3 ही बुक थी मेरे पास, ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। यदि आप इन तीनों बुक को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं बुक से लगते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप पढ़ लेंगे बुकों को, उसके बाद जब इसमें बाद में PYQ दिए हुए हैं तब आप उन्हें करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बुक से बाहर से आया है। ठीक है, यूं तो मार्केट में दुनिया भर की बुक भरी पड़ी है, आप चाहे कितनी भी बुक ले लीजिए। तो अब बात करते हैं, बुक हमारी हो गई, सिलेबस आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है। देखिए, आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाइए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में 4 बजे उठना, लेकिन जब आप डेली उठेंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा, आप अपने आप ही उठ जाएंगे। यानी कि आपकी आंखें जो है ऑटोमेटिक 4 बजे खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप रेगुलर ये कंटिन्यूटी मेंटेन करके डेली पढ़ेंगे 4 बजे उठकर, तो अपने आप ही हमारी आंखें 4 बजे खुल जाती है। आप सुबह 2 घंटे अपने जो है ये लिटरेचर वाले पार्ट को दीजिए। ग्रामर वाला नहीं करना मॉर्निंग में, लिटरेचर वाला करना। ग्रामर वाला कब करना? यदि आपको नींद आ रही है, मेरी बात समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ। यदि आपको, जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठे, नींद आ रही है, तो आप एक एक्सरसाइज करिए ग्रामर की प्रैक्टिस। ठीक है, एक एक्सरसाइज ले लीजिए ग्रामर वाली, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, वो आप कर लेंगे। उसके बाद उठानी है आपको अपने लिटरेचर। यदि आप उठते ही अपने लिटरेचर को उठा लेंगे ना तो आपको नींद आ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि ये क्या बोरिंग होती है, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, और हम जो है ना इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। लेकिन जब हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पेन भी चलेगा। ठीक है, पेन भी चलेगा तो हमारी नींद जो है धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको ग्रामर पढ़नी है। सुबह आप 2 घंटे इंग्लिश को दे दीजिए, यानी कि लिटरेचर वाले पार्ट को दीजिए 2 घंटे। उसके बाद दोपहर में जब आप अपना, यानी कि देखिए जो फर्स्ट पेपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको टाइम देना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही आपके पास है, फर्स्ट पेपर में भी काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। तो फिर आप अपना फर्स्ट वाला पेपर तैयार कर लीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि लगातार आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, बीच में आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, उससे आप बोर नहीं होंगे। जब हम एक ही सब्जेक्ट को लॉन्ग टाइम तक पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, ना तो हमें चीजें समझ में आती है और ना ही हमारा पढ़ाई में मन लगता है। ठीक है, तो क्या करना है, बीच में आपको जो है अपना फर्स्ट पेपर पढ़ लेना है, 2-2.5 घंटे जितने भी आपके पास समय है उस टाइम पे पढ़ लेना। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप अपना दोबारा से जो है ग्रामर, जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए ग्रामर की। और फिर नाइट में सोने से पहले आप जो आपने लिटरेचर पढ़ा था दिन में,
मॉर्निंग में जो पढ़ा था ना, उसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए। उसके जो पीवाईक्यू में दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस करके देखिए, और ये कोशिश करना कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, कौन सी चीजें आप भूल गए हैं। उसको आप दोबारा से अपनी बुक खोलिए, वहां पे चेक कीजिए कि क्या था इसका राइट आंसर, और उसके आसपास की चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको दोबारा कभी, मतलब आप उसे दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में जो है सेट हो जाती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आपको क्या है, ज्यादा रटना नहीं है, लिटरेचर को भी रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। जब हम, और वो कब होगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कम से कम 5 घंटे अगर आप इंग्लिश वाले पार्ट को दे पा रहे हैं, और 3 घंटे आप अगर फर्स्ट पेपर को दे देंगे, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि 8 घंटे की पढ़ाई बहुत बहुत मायने रखती है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं 8 घंटे पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। और आगाम में जो आने वाला है सिर्फ वो होना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी। इस चीज से हमें बचना है, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। दिसंबर में आपका पेपर है, ठीक है। आपकी सेकंड ग्रेड से कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आप अपनी तैयारी को मन लगा कर करेंगे, अच्छे से करेंगे। आलस आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे जो है बहुत आलसी हो चुके हैं। आप किसी से भी पूछोगे ना, यही बोल सकते हैं, यार मेरी तो पढ़ाई होती नहीं, आलस इतना ज्यादा आता है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी मेंटेन करके जरूर करेंगे। थैंक यू।